नमस्कार, हमारे नए वीडियो में आपका स्वागत है। बात करेंगे एक ऐसे ग्रंथ के बारे में जो अत्यंत शापित माना गया है। उसका नाम है नीलावंती। तो नीलावंती पढ़ने के बाद क्या सच में हम पशु पक्षियों से बातें कर सकते हैं? अगर ऐसा कर सकते हैं तो किस तरीके से ये शास्त्र कार्य करता है और ऐसी कौन सी विद्या है कि जो पढ़ने मात्र से पशु पक्षियों से बातें की जा सकती है? क्या सच में नीलावंती शापित है या ये ऐसी एक अद्भुत विद्या है जो कभी किसी ने समझी ना हो? तो ये सब चीज़ें अगर आपके भी मन में है, आपके भी मन में ये सवाल है, क्या सच में ये नीलावंती शापित है या फिर ये ऐसी ही एक कथा है या सच में नीलावंती है या नहीं? तो इन सारे विषयों पर आप अगर जानकारी लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखना ना भूलिए। साथ में ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इन्हें पहुँचाइए। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो नीलावंती एक शापित ग्रंथ, एक ऐसी शापित विद्या जो हजारों सालों से शापित रही है। बहुत सारे ऐसे साधक हैं जिन्होंने इस विद्या को उजागर करने का प्रयास किया, परंतु कोई पागल होकर मर गया और कोई अपघात से मर गया, नहीं तो किसी ने आत्महत्या कर ली। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हमेशा से ही ये बोलते आ रहे हैं कि इस विद्या के पीछे नहीं जाना चाहिए। क्या सच में इसको पिशाच ने लिखा था? क्या सच में इस विद्या को इस तरीके से बनाया गया था कि वो तुरंत ही साधक के प्राण ले ले? तो क्या है नीलावंती? क्या है इसके पीछे का सच? और क्या सच में इस जमाने में कोई नीलावंती नाम का ग्रंथ मौजूद हो सकता है? तो इस बात के मैं एक एक के करके सवाल करना चाहूँगा। सबसे पहले सभी लोगों के लिए मैं एक बात का खुलासा कर दूं कि नीलावंती ये ग्रंथ अस्तित्व में है, वो बहुत सारे लोगों के पास है और ये विद्या हमारे प्राचीन शास्त्रों में से एक अद्भुत ऐसी विद्या है जिसके बारे में हमेशा ही गलत सलत फैलाया गया है। अभी एक एक करके मैं एक एक समय के साथ एक एक चीज़ आपको एक्सप्लेन करता जाऊँगा। इसके लिए वीडियो को ठीक से एंड तक देखिए और किस तरीके से ये नीलावंती का अभ्यास किया जा सकता है वो भी आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहली बात, नीलावंती क्या शापित है? तो मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा कि नीलावंती कोई भी शापित चीज़ नहीं है। तो फिर इसके जो मंत्र है वो विविध प्रकार से इस तरीके से कार्य करते हैं कि वो आपको अद्भुत शक्तियाँ देते हैं, वो आपको विविध प्रकार से ऐसी सिद्धियाँ प्रदान करते हैं जिसके बाद आप पशु पक्षियों से बातें करोगे, हर किसी के मन की बात जानोगे, हर किसी व्यक्ति को कहीं से भी देख सकोगे, गड़ा हुआ धन क्या है वो आपको समझ में आएगा। तो अगर ये सारी चीज़ें किसी विद्या से मिलती है तो वो शापित कदापि नहीं हो सकती। तो अभी आप मुझे पूछेंगे कि इसका शास्त्र का आधार क्या है, और मैं कुछ ऐसे प्रश्न भी लूँगा जो हमें ईमेल के माध्यम से पूछे गए हैं। क्या गुरुजी, तो सबसे पहला प्रश्न लेता हूँ, तो क्या गुरुजी सच में नीलावंती है या नहीं? तो मैं उसका स्पष्ट उत्तर देना चाहूँगा, ये कोई कहानी नहीं है, ये एक सच्चाई है। ये एक ऐसी विद्या है कि जिसके माध्यम से नीलावंती में बताई गई हुई सारी की सारी चीज़ें हमें खुद ज्ञात हो सकती है, प्राप्त हो सकती है। दूसरी चीज़ है, क्या गुरुजी आपने नीलावंती ग्रंथ को देखा है? तो उसका भी उत्तर हाँ है, मैंने नीलावंती ग्रंथ देखा है, पढ़ा है और वो पूरा का पूरा एकदम से अच्छा है, इसमें कोई भी ऐसी गलत चीज़ नहीं है। तीसरा प्रश्न है, क्या गुरुजी नीलावंती ग्रंथ पढ़ने के बाद लोगों की मौत होती है क्या? तो उसका स्पष्ट रूप से दो प्रकार से मैं उत्तर देना चाहूँगा कि इसको पढ़ने के बाद मौत नहीं होती। तो ये एक ऐसी तंत्र विद्या है कि जिसके माध्यम से आपको सिद्धियाँ प्राप्त हो जाती है, परंतु अगर उस सिद्धियों को आप कंट्रोल ना कर पाए, अगर उन सिद्धियों के द्वारा आपने गलत चीज़ करने की प्रयास की तो फिर आप उसमें आप पागल भी हो सकते हो या मृत भी हो सकते हो। ये नीलावंती का शाप नहीं है, ये उस विद्या का शाप है जो आप सबसे पहले मंत्र तंत्रों के साथ अचीव कर देते हो, परंतु उस विद्या का ठीक से विनियोग अगर आप नहीं कर पाए तो आपकी हानि हो सकती है। तो नीलावंती क्या पिशाच विद्या है या फिर पिशाच ने लिखी है? तो उसका भी उत्तर देना चाहूँगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। नीलावंती ऋषि मुनियों के द्वारा एक उच्च भाषा में लिखी हुई विद्या है जिसके माध्यम से कोई भी किसी भी प्रकार से बहुत सारा ज्ञान प्राप्त कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, क्या नीलावंती में जो भी मंत्र है, जो भी चीज़ें हैं, क्या वो गुप्त भाषा में है? हाँ, उसे योगियों की भाषा कहा जाता है। उस भाषा में वो सिद्ध मंत्र डायरेक्टली उस ग्रंथ में दी गए हुए हैं और उसी के माध्यम से हमें विविध प्रकार से ज्ञान और सिद्धियाँ प्राप्त हो सकती है।
तो नीलावंती जो है, क्या उसके द्वारा पशु पक्षियों से बातें की जा सकती है या नहीं जा सकती, गड़ा हुआ धन प्राप्त हो सकता है या नहीं हो सकता, विविध प्रकार से पिशाचों से या फिर बाकी जीवों से बातें करना संभव है या नहीं संभव है, तो इसका भी मैं थोड़ा विस्तार में उत्तर देना चाहूँगा। तो नीलावंती ग्रंथ में जो भी चीज़ें लिखी है, जैसे कि पशु पक्षियों से बातें करना, वो मैं 100% सत्य मानता हूँ, क्योंकि इस तरीके से पशु पक्षियों से बातें करना संभव है। वो कैसे, उसके क्या प्रमाण हैं, वो भी मैं अभी बताना चाहूँगा। तो जैसे कि हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं, उसमें से जो विशुद्ध चक्र होता है उसके बारे में पतंजल योग में दिया गया है कि ये जो हमारा विशुद्ध चक्र है उस पर विशिष्ट प्रकार से ध्यान और मंत्र अगर हम करें तो विविध प्रकार से पशु पक्षियों की भाषा जानना मुमकिन है। आप अगर पातंजल योग जानते हैं तो पातंजल योग में ये स्पष्ट रूप से दिखा गया है कि वहाँ पे किस तरीके से ध्यान करने से आपको पशु पक्षियों की भाषा का ज्ञान प्राप्त होगा। वहाँ पे और भी कुछ बातें दी गई हुई है कि जैसे कि षट चक्रों में जो आज्ञा चक्र है उस पर अगर हम ध्यान करें तो किस तरीके से हमें भूत प्रेत पिशाच का दर्शन हो सकता है, ये भी दिया है। विविध लोकों का दर्शन किस तरीके से प्राप्त किया जाए, ये भी पतंजल योग में लिखा है। और उसकी जो गुप्त विधियाँ है वो नीलावंती में दी गई है। तो अगर आप षट चक्रों का अभ्यास करके वहाँ पे जो नीलावंती ग्रंथ में मंत्र दिए हुए हैं उनका अगर प्रयोग करोगे तो आपको किसी भी पशु पक्षी की भाषा जो है वो ज्ञात हो सकती है। ये मैं आपको 100% कहना चाहूँगा। अगर आप जानना चाहते हैं कि ये सच में पतंजल योग में है या नहीं है तो आप पतंजल योग एक बार पढ़ के देखिए, वहाँ पे ये स्पष्ट रूप से लिखा गया है। तो मैं और आगे चलकर आपको एकदम खुली तरीके से विधि बताना चाहूँगा। अगर आप भी प्रयोग करना चाहे तो कर सकते हैं। तो विधि कुछ इस प्रकार है, आपको सबसे पहले विशुद्ध चक्र पर ध्यान कैसे करते हैं वो मालूम होना चाहिए। अगर आपको विशुद्ध चक्र का ध्यान आता है, उसका मंत्र पता है, तो आपको उसमें जितनी भी पंखुड़ियाँ होती है उस पंखुड़ियों में हम वाली पंखुड़ी लेनी है और हम वाली पंखुड़ी पे नीले रंग से ध्यान करने की विधि आपको मालूम होनी चाहिए। तो अगर ये विधि आपको मालूम है तो आपको उस ध्यान को करने के बाद आपको जिस भी जीव से बात करनी है बस उस मंत्र को बोलते हुए आज्ञा चक्र के ऊपर वो स्पष्ट रूप से अगर आपको वो रंग दिखाई देने लगे आंखों के सामने और उसके बाद उस जीव की तरफ आप देखो तो आपको ये महसूस हो जाएगा उसके मन में जो भी चीज़ें चल रही है वो आपको सुनाई देना शुरू हो जाएगा। अभी आप बोलेंगी कौन से जीवों से हम बातें कर सकते हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि चींटी से बात हो सकती है, किसी भी कुत्ते से बात हो सकती है, किसी भी व्याघ्र से बात हो सकती है, किसी भी पेड़ पौधे से भी बात हो सकती है, किसी मछली से बात हो सकती है, यहाँ तक के छोटे छोटे जो जीव रहते हैं उनसे भी बात हो सकती है, मधुमक्खियों से बात हो सकती है। इन सारे के सारे जीवों से बात हो सकती है। इसका अनुभव भी हमने एक हद तक लिया है और आगे हमारे गुरु ने इस विद्या का विनियोग करना हमें बंद करने के लिए कहा, क्योंकि इस विद्या के द्वारा जो भी ज्ञान प्राप्त होता है वो ज्ञान हमें अध्यात्म के लिए उपयुक्त नहीं है। परंतु ये विद्या के बारे में आपको स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा कि हाँ, सच में ये चीज़ें कार्य करती है। ऐसे पशु पक्षियों से बातें करना मुमकिन है और ये विद्या पूरी की पूरी 100% सच है। तो इस तरीके से पशु पक्षियों से बात करना मुमकिन है। ये आपके सवाल का जवाब हुआ जिन्होंने भी ईमेल में पूछा था। आगे मुझे पूछा गया है कि फिर अगर सच में नीलावंती एक सिद्ध विद्या है तो इस विद्या के माध्यम से हमें किस तरीके से हम खुद साधना कर सकते हैं। तो साधना के लिए बहुत ही जल्द नीलावंती की किताब आने वाली है, उसमें कुछ हद तक बहुत सारी विधियां हमने दी गई है और साथ में ही आपको मैं बताना चाहूँगा कि इसकी साधना के लिए षटचक्र की साधना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि नीलावंती एक उच्च कोटि की विद्या है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको षटचक्रों का आपको अध्ययन करना होगा और षटचक्रों का अध्ययन आप सीखना चाहते हैं तो हमारी तरफ से भी षटचक्रों का कोर्स लिया जाता है, उसमें भी सम्मिलित हो सकते हैं या फिर आप खुद भी उसका अभ्यास कर सकते हैं। आपको कोर्स में सम्मिलित होना चाहिए ऐसा भी नहीं है। तो षटचक्रों की पहले साधना कीजिए, वहीं से विविध प्रकार से और जो उच्चतम तंत्र है दश महाविद्या है वही उनकी साधना षटचक्रों के बाद शुरू होती है, क्योंकि षटचक्रों में ध्यान जब तक
किस तरीके से करना है ये आपको पता नहीं चलेगा, आपके तंत्र मंत्र उस ज़्यादा हद तक सिद्ध नहीं हो सकते। तो उसके लिए ये विशुद्ध चक्र बहुत अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ तक कि मैं और आगे चल के आपको बोलना चाहूँगा, मैं एक ऐसे आदमी को, एक ऐसे साधु को मिला था जो अपनी पलके बिना झपकाए एक जगह भी रहते थे और सामने 100 मीटर पर जो पेड़ होता है उसके ऊपर कौन सी कितनी चींटियाँ है ये भी वो बता सकते थे और वो उस चींटी को कंट्रोल भी कर सकते थे। तो इस तरीके से जो नीलावंती विद्या है उसके बारे में जितनी भी बात की जाए उतनी कम है। अगले वीडियो में मैं नीलावंती ग्रंथ में जो कुछ मंत्र है उन मंत्रों को आपके सामने लेकर आऊँगा, जिसके माध्यम से विविध प्रकार से किस तरीके से पशु पक्षियों से बातें करते हैं आपको ये और स्पष्ट हो जाए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है, सच में आपको लगता है कि ये वीडियो सभी के लिए उपयुक्त है, जो लोग हमारे विद्याओं को शापित विद्या बोलते हैं, शापित ग्रंथ बोलते हैं, उन सबको अगर आपको लग रहा है कि उन सबको यही उत्तर है तो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड कीजिए, जिसके माध्यम से ऐसी जो उत्तम विद्याएं हैं उसके बारे में जो भी गलत सलत लोग बात करते हैं उन तक ये ज्ञान पहुंच जाए। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि ये हमारा भारत का उन्नत विज्ञान है कि जो हमारे अध्यात्म शास्त्र से, हमारे षटचक्रों के माध्यम से हम दुनिया से किस तरीके से संपर्क कर सकते हैं और किस तरीके से इस जग से हमारे ये जो शरीर के सातों चक्र है वो कनेक्टेड है, ये इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। इसके लिए आपको किसी भी प्रकार से ये वीडियो बहुत अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँचाइए। और अगर आपको ये पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इन्हें पहुँचाइए। तो आज के वीडियो में इतना ही। और आपको अगर नीलावंती ग्रंथ चाहिए तो हमें ईमेल कर सकते हैं। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त।